और 146 भजन संहिता 146 पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलता है कि हम उद्धारकर्ता परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें। हालेलुया। किसकी? उद्धारकर्ता परमेश्वर की हम क्या करें, स्तुति करें, है ना। क्या करें? स्तुति करें। किसकी करें? परमेश्वर की करें। कौन से परमेश्वर की करें? उद्धार करने वाले परमेश्वर की करें। कौन करे? हम करें। मैं करूं या हम करें? है ना। आओ हम उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करें। मैं नहीं, हम। इसका मतलब है परमेश्वर, उद्धार का परमेश्वर, जन्नत का परमेश्वर, मोक्ष का परमेश्वर, क्षमा का परमेश्वर, माफी का परमेश्वर, दया का परमेश्वर, परमेश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का परमेश्वर, जो सचमुच सबका परमेश्वर है, उसकी क्या करें? स्तुति करें। कौन करें? हम करें। इसका मतलब है कोई विशेष समूह के लिए परमेश्वर नहीं है, कोई विशेष धर्म का परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर है वो धर्म का नहीं हो सकता, जो परमेश्वर है वो एक समूह का नहीं हो सकता, जो परमेश्वर है वो किसी एक का नहीं हो सकता, जो परमेश्वर है वो एक जाति का नहीं हो सकता। परमेश्वर वही हो सकता है जो सबका हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर तो परमेश्वर है और वो सबका परमेश्वर है। इसका मतलब है, हम का मतलब है सब लोग परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर वो जो सबका उद्धार करने वाला हो। इसलिए हर मनुष्य को परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। और जब हमारी जिंदगी में गुरु और प्रभु को इज्जत मिलेगी तो हमको आशीष मिलेगी। जितने लोग गुरु और प्रभु को इज्जत देंगे, जितने लोग गुरु और प्रभु का सम्मान करेंगे, जितने लोग गुरु और प्रभु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देंगे, उनमें से किसी को किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। आपका गुरु कौन है? अमरपाल? अमरपाल का भी गुरु है। अमरपाल गुरु नहीं हो सकते। अमरपाल को भी वही वचन है कि गुरु और प्रभु को सम्मान करो, गुरु और प्रभु का इज्जत करो, गुरु और प्रभु को पहला स्थान दो, गुरु और प्रभु को अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ रखो। तो फिर इसका मतलब अमरपाल गुरु कहाँ हुए? हमारा गुरु है पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है सनातन का परमेश्वर यहोवा। हमारा प्रभु है सबका उद्धार करने वाला यीशु। सीधी सरल भाषा में कहें तो आदम अब्बा को बनाने वाला ही ईश्वर है और क्रूस पे कुर्बान होकर तीसरे दिन कब्र से जी उठने वाला ही उद्धारकर्ता प्रभु है। हालेलुया। और बुराई से हमें लौटाने वाला और भलाई की ओर चलाने वाला ही पवित्र आत्मा है। अगर जिसको पवित्र आत्मा मिला है वो क्या करेगा? वो हरदम भलाई की चेष्टा करेगा। वो हमेशा भलाई के काम में भागने की इच्छा करेगा। वो हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करेगा, हर किसी के बारे में अच्छा सोच रखेगा, अच्छा मन रखेगा, अच्छे विचार रखेगा, हर किसी के लिए अच्छा समझेगा। जिसके साथ पवित्र आत्मा है वो दूसरे को कभी गलत नहीं समझेगा। जिसके पास प्रभु यीशु है वो किसी की नरक की ओर के लिए मार्गदर्शन नहीं करेगा। जो सनातन के परमेश्वर यहोवा को महिमा देता है वो दूसरों की जिंदगी मांगेगा, किसी को मृत्यु नहीं मांगेगा।
और ये सब जब होगा जब गुरु और प्रभु का सम्मान करोगे, गुरु और प्रभु को जीवन में पहला स्थान पे रखोगे। और गुरु है पवित्र शास्त्र बाइबल, और प्रभु है उद्धारकर्ता यीशु मसीह, और हमारा परमेश्वर है सनातन का यहोवा। हालेलुया। वो मेरा नहीं है, हमारा है। वो जाति का नहीं, जाति जातियों का है। वो धर्म का नहीं, वो सारे मानव जाति का है। हालेलुया। वो सबका है। इसलिए हमारा जीवन हमें खुद बचने के लिए, औरों को बचाने के लिए समर्पण होना है। और जब हम खुद को बचने के, औरों को बचाने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए समर्पित होंगे, तो हमें अपना कोई धर्म पुराना छोड़ के नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं। फिर धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, घर वापसी, ये जो गाली वाले गंदे गंदे शब्द हैं जो हमें अपनी जीभ से लेना भी नहीं चाहिए, इनकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये सब पवित्र शास्त्र से बाहर है। घर वापसी शास्त्र नहीं है, शास्त्र में नहीं है। धर्मांतर शास्त्र नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। धर्म परिवर्तन शास्त्रों में नहीं है। ये सब गंदे शब्द है। सीधी भाषा में कहें तो ये गालियां हैं। और गालियां किसको पैदा करती हैं? झगड़े लड़ाई को। और झगड़ा लड़ाई क्या है? पाप है। झगड़ा लड़ाई पाप है, तो पाप की मजदूरी क्या है? तो जितने लड़ते झगड़ते हैं, पाप करते हैं, वो अपने लिए मृत्यु का तैयारी करते हैं। और जितने लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो जीवन पाने की तैयारी करते हैं। हर इंसान को जीवन पाने की तैयारी करना चाहिए। परमेश्वर किसी एक धर्म का नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द कोई नहीं जानता कि कहां से आया। धर्म शब्द का कोई इस पृथ्वी पे भी प्रूफ नहीं है। अभी तक तो मैं यही कहता था कि पवित्र शास्त्र में धर्म शब्द का प्रूफ नहीं है, लेकिन अब तो मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जमीन पे मनुष्य जाति के पास धर्म का कोई आईडी प्रूफ नहीं है। अब तो मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूं कि कोई अपने आप को हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई या बुद्ध या जैन या कोई और धर्म का अपने आईडी प्रूफ से साबित करके दिखाए। एक आईडी प्रूफ ऐसा है जो बच्चों के पास भी होता है। कौन सा आईडी प्रूफ है? आधार कार्ड। कोई अपने आधार कार्ड में हिंदू शब्द दिखा दे, ईसाई शब्द दिखा दे, मुस्लिम शब्द दिखा दे, सिख शब्द दिखा दे, या और कोई धर्म का दिखा दे, कोई अपने आधार कार्ड में। इसका मतलब है धर्म शब्द एक गाली है। दुनिया में धर्म नहीं था। क्या था? अधर्म था। इसलिए धर्मी प्रभु यीशु को आना पड़ा। धर्मी परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हमें ये जानना है, ये मानना है, यही बताना है। और हम जब ये जानेंगे, ये मानेंगे, तो हमें ये धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, घर वापसी, ये सारे गंदे शब्द हम ना सुनना पसंद करेंगे, ना बोलना पसंद करेंगे, ना पुराना धर्म छोड़ेंगे, ना नया धर्म ग्रहण करेंगे, ना ऐसी किसी को शिक्षा देंगे। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा शास्त्रों में है ही नहीं। हालेलुया। दो की जरूरत है, गुरु और प्रभु। गुरु और प्रभु दो की जरूरत है, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। सबसे खास बात है उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। और एक सवाल है कि क्यों यीशु मसीह की महिमा क्यों करना है? वो हमें चंगाई दे इसलिए नहीं, नौकरी दे इसलिए नहीं, बिजनेस दे इसलिए नहीं, अच्छी बीवी दे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। अच्छे बच्चे दे कदापि नहीं।
अच्छा घर दे, सोना चांदी दे, इसलिए धन दौलत रुपया पैसा दे, इसलिए अच्छा खाना कपड़ा, अच्छा जूस पानी दूध, इसलिए किस लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु की महिमा करो? किस लिए? क्योंकि जब अपराध के गड्ढे में, उस गंदगी के गटर में जब पड़े हुए थे हम, क्यों यीशु की महिमा करो? मैं क्यों यीशु की महिमा करता हूं? लोगों की जो गवाहियां सुनता हूं, मेरा समझ में नहीं आता क्या गवाहियां दे। मैं क्यों यीशु की महिमा करता हूं? क्यों यीशु की महिमा करूं? इन सब चीजों के लिए नहीं। किस लिए यीशु की महिमा? किस लिए सनातन के परमेश्वर यहोवा की महिमा? किस लिए उसके इकलौते पुत्र की महिमा? क्यों इस गुरु पवित्र शास्त्र बाइबल को जिंदगी में पहला स्थान देना है? क्यों प्रभु यीशु को पहला स्थान देना है? इन सब चीजों के लिए नहीं। जब मैं दलदल में पड़ा था, जब मैं गंदगी के गटर में, अपने पापों के गटर में पड़ा था, जब मैं अपने अपराधों के गटर में पड़ा था, जब मैं अपने अधर्मों के गटर में पड़ा था, जब मैं अपनी बुराइयों की गटर में पड़ा था, उस समय कोई इंसान मेरे लिए नहीं आया, कोई देवी देवता मेरे लिए नहीं आया, कोई प्रभु भगवान मेरे लिए नहीं आया, कोई मेरा रिश्तेदार मेरे लिए नहीं आया, कोई मेरा बीवी बच्चे मेरे लिए नहीं आए, कोई मेरे यार दोस्त नहीं आए, कोई धर्म के या कर्म के या जाति के कोई मेरे लिए नहीं आया, कोई सूरज चांद मेरे लिए नहीं आया, तारे सितारे नहीं आए, पृथ्वी और आकाश नहीं आया, जीव जानवर नहीं आया, कीड़ा कंटरी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। जब मैं अपने पाप, अपने अपराध, अपने अधर्म, अपनी बुराइयों की गंदगी में पड़े हुए तड़प रहा था, कोई नहीं आया। सनातन के परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता पुत्र भेजा। मरियम की कोख से यीशु आया। यीशु ने मेरे लिए ताड़ना, अपमान, बेइज्जती, लज्जा सहते हुए अपने मुंह पे थुकवाया। यीशु ने मुझे तरह तरह से ताड़ना सहते हुए, पीड़ा सहते हुए, दर्द सहते हुए, घाव सहते हुए क्रूस पे अपना प्राण गंवाया। मेरे लिए कुर्बानी और बलिदान देके मेरे सारी इस गंदगी के लिए वो 3 दिन कब्र के अंदर समय गंवाया। वो मेरे उद्धार के लिए सारी प्रकार की लगभग 33.5 साल पीड़ा सह के कब्र से तीसरे दिन बाहर आया। मैं इसके लिए उसकी महिमा करता हूं। इसके लिए उसकी महिमा सबको करना चाहिए। जो कुछ उसने किया है वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, और केवल वो ही है, वो ही है और केवल वो ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए हर इंसान को गुरु और प्रभु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना चाहिए। हर इंसान को, यानी गुरु मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए, प्रभु मतलब परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह। और ऐसा करने के बाद विश्वास करें कि परमेश्वर के घर में जगह मिलेगी। यीशु वायदा किया है, मैं जाता हूं तुम्हें जगह तैयार करने, अवश्य जगह मिलेगी। स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, पापों से क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए कोई धर्म छोड़ने की, कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल और प्रभु यीशु की जरूरत। पढ़ो और बढ़ो, हालेलुया। पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। किसी धर्म को छोड़ने, ग्रहण करने की जरूरत नहीं है।
उद्धार के लिए, क्षमा के लिए केवल पवित्र शास्त्र बाइबल और परमेश्वर के पुत्र यीशु की जरूरत है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, मसीह मेरा उद्धार करता और बाइबल मेरी जान। क्योंकि सचमुच जो कुछ उसने किया है, जो कुछ वो कर रहा है और जो कुछ वो आने वाले समय में करने वाला है, उसके अलावा ना किसी ने किया, ना कोई कर रहा है और ना आगे कोई करेगा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। और भजन संहिता 146, यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति। धर्म बदलो नहीं, धर्म परिवर्तन करो नहीं, धर्म छोड़ो नहीं, धर्म ग्रहण करो नहीं, क्या करो? परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। कुछ और करने की जरूरत, जो हो वो ही रहो, जहां हो वहीं रहो, बस परमेश्वर की स्तुति करते रहो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए किया है, कर रहा है और करेगा, ये तीनों किसी और के बस की, यानी वो मेरे लिए आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, चला गया और आ रहा है, ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक प्रभु मुझे शरीर में रखेगा, तब तक जमीन पे रख के उसका भजन गाता रहूंगा। और जब इससे निकाल के हथेली पे ले जाएगा तो स्वर्ग में उसके भजन गाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इस गुरु ने, पवित्र शास्त्र बाइबल मेरा गुरु है, इस गुरु ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि एक छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया। मैं उसी परमेश्वर के आगे केवल झुकूंगा जिसने आदम और हव्वा को बनाया। मैं केवल उसी परमेश्वर के आगे झुकूंगा जिसने अपना इकलौता पुत्र इस जमीन पे मरियम के द्वारा भेजा। मैं केवल उसी प्रभु के आगे झुकूंगा जिसने पापी मैं होते हुए और पवित्र वो होते हुए और स्वयं पवित्र होते हुए भी क्रूस पे मेरे लिए बलिदान। और मुझे विश्वास है कि फिर मुझे कोई धर्म छोड़ने की और ग्रहण करने की जरूरत नहीं। जो भी कोई अपनी जिंदगी में अगर पवित्र शास्त्र बाइबल और परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने परिवार में पहला स्थान देगा, उसे कोई धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं। केवल हमें वो करना है जो प्रभु परमेश्वर चाहता है। हमें वो नहीं करना है जो लोग चाहते हैं। लोग हमें चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने। आपको पता है आपको कोई क्यों मारता है? आपको पता है? किसी को बताएगा कोई? आपको कोई मारता क्यों है? आपको कोई मारता क्यों है? हैं? आवाज नहीं आ रही। गलती करते हैं ना। बोलो जोर से, चश्मा लगा के। हाँ अब आया, अब लगा सही से। हाँ गलती करते लोग पिटते हैं। वीडियो बनाओ, एक और होना चाहिए। हमें लोग मारते क्यों हैं? गलती करते हैं लोग। हमें लोग इसलिए मारते हैं क्योंकि वो हमसे पिटना चाहते हैं, वो हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं। वो शैतान की औलाद है। जो मारते हैं वो हमें भी उस शैतान के पास ले जाना चाहते हैं। यूहन्ना 8:44 में बाइबल कहती है वो अपने बाप शैतान से, बाइबल कहती है दुश्मन को माफ कर। शैतान कहता है शरीफों को मारपीट कर। मारपीट करने वाले, मारने वाले, गालियां देने वाले, हत्यारे,
हत्यारे, चोर, छिनरे, गुंडे, लुच्चे, बदमाश, ये किसकी औलाद है? बुरे काम करने वाले किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि जो मैं करता हूँ वो तू भी कर, जहाँ मैं जाऊंगा वहां तू भी चल। शैतान कहाँ जाएगा? क्यों? अपने बुरे कर्मों के कारण। तो वो आपको कहाँ ले जाना चाहेगा? है? शैतान कहाँ ले जाना चाहेगा आपको? जहाँ वो जाएगा वहीं तो ले जाना चाहेगा। आपकी जेब में 10 का नोट है, 500 का दे दोगे तो उसके पास नरक है तो वो नरक में ही ले जाएगा। इसलिए वो नरक की जिंदगी खुद जी रहा है, तो मैं भी नरक का ही मार्गदर्शन कराऊंगा। जो परमेश्वर के चलाए चलेंगे वो परमेश्वर के घर में वास करेंगे। जो शैतान के चलाए चलेंगे वो शैतान के घर में वास करेंगे। अब जो परमेश्वर के घर में वास करेंगे वो राज करेंगे, और जो शैतान के घर में वास करेंगे वो नाश करेंगे। नरक में जाने का मतलब क्या है? नष्ट होना या डांस करना है? स्वर्ग में जाने का मतलब क्या है? नष्ट होना या फिर डिस्को डांस करना। तो लिखा है वहां कोई काम नहीं होगा, वहां तो आनंद ही। नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती लेंगे और क्या, यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अलावा कोई धर्म छोड़ना, कोई धर्म ग्रहण करने की। अमरपाल थे, अमरपाल हैं और अमरपाल ही रहेंगे। हाँ, कुछ समय अगर पहले इस शरीर से निकल गए होते तो जरूर नरक में जाते, क्योंकि शैतान की इच्छा पे जी रहे थे। लेकिन अब तो आज ही अगर बुलावा आ जाए तो भी डांस करते हुए मुस्कुरा के जाए। अब ना कोई डर जिंदगी में, ना रही कोई फिक्र। मेरे यीशु ने कुचल दिया है शैतान का। हालेलुया। कोई धर्म हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म हमें ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल परमेश्वर की स्तुति करने की। हालेलुया। एक से दो के बीच में थिएटर हुआ है, यहाँ कमलेश को ले आया था प्रभु जी। होते रहते हैं, मजा आता है। मेरे प्रभु की जिंदगी में 33.5 साल में कितने थिएटर हुए। क्या मेरे प्रभु ने मुझको छोड़ दिया? मेरी जिंदगी में कितने भी थिएटर हो, क्या मैं अपने प्रभु की महिमा छोड़ दूं? कदापि नहीं। मेरे प्रभु ने मुझको एक शक्ति दे दी है, बेटा तेरे पास जिस समय कोई भी नहीं होगा, तेरा मदद का उस समय भी तेरे साथ हो। हालेलुया। थिएटर को 4 लोगों ने देखा, हनी ने, तनिष ने, पूनम ने और कमलेश ने। 4 जनों ने थिएटर देखा। प्रभु ने उनको अद्भुत तरीके से साफ सफाई करने के लिए रुक गए। तीनों साफ सफाई किए, क्योंकि सुबह नाश्ता पानी हुआ था। थिएटर के समय वो फ्री होकर जा ही रहे थे। मैंने कहा आप रुक जाओ। मैंने बच्चों को 2-3 बार बोला, मैंने कहा वीडियो बना लो कुछ, लेकिन आजकल के बच्चे तो वही देखते हैं, मौसी घट नहीं क्या आता है उसमें, है ना, मोबाइल लेके बैठे हैं और अपने उसमें दूसरे काम में लगे। प्रभु ने मुझे एंट्री मारती दिखा दिया। थिएटर का प्रोग्राम है यहाँ, तो पता नहीं 26 साल में मैंने कितनी बार देखी। मेरे प्रभु ने 33.5 साल देखा। क्या मुझको छोड़ दिया उसने? नहीं छोड़ा। क्या मैं थिएटर को देख के मैदान छोड़ूंगा? प्रभु का धन्यवाद करूंगा जानवी, क्योंकि मैं एक बहुत रहस्य जान गया हूँ। पता है किसने बताया था? मालूम है किसने बताया? गुरु ने, पवित्र शास्त्र बाइबल ने। कौन बताएगा? दूसरा बताए उस पर कभी विश्वास मत करना, और गुरु बताए तो कभी संदेह मत करना। और जो संदेह करेंगे वही शैतान के हाथ में जाएंगे। दूसरे पे विश्वास करेंगे वही शैतान के हाथ में जाएंगे। और जो गुरु पे संदेह नहीं करेंगे वो सीधा स्वर्ग में प्रवेश
करेंगे। हालेलुया। मेरे गुरु ने मुझको बता दिया और मैं अपने गुरु पे पूरा विश्वास करता हूँ। मेरे गुरु ने बताया ऐसे बेटा कितने की जो अपने प्राण बचाएगा वो खो देगा और जो मेरे लिए खोने के लिए तैयार होगा वो खो के भी पाएगा, यानी वो मरेगा और मेरे लिए जो मरेगा वो मरने के बाद भी जी उठेगा। हालेलुया। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करो। भजन संहिता 146 में अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर 4 में लिखा है उसके भी प्राण निकलेंगे, वह भी मिट्टी में मिले जाएगा, उसी दिन उसके सब कल्पनाएं नष्ट कर बुरा तो मैं अपने गुरु और अपने प्रभु पे इतना घमंड करता हूं, अमरपाल के साथ जो बुरा करेगा अमरपाल का यहोवा लड़ेगा, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। पर हाँ मैं फिर भी यही कहूंगा प्रभु उसको मारना मत, उसका मन बदल देना कि वो भी उतार पाए। हालेलुया। मुझको सताने वाले को प्रभु सजा मत देना, मन बदल देना कि वो भी उधार पाए, न्याय के दिन मुझसे आगे खड़ा नजर आए, ताकि कम से कम मुझे सुनने को मिलेगा मैंने यार तुम्हें बहुत सताया था और उसी के बदले मुकुट में एक और लग जाए। हालेलुया। आपको पता है आपके मुकुट में क्या लगा है? ऐसे बोले जैसे लोहे के कंचे लगा दिए, बोलता ऐसे रहे जैसे लोहे के कंचे हों। कैंप में हालेलुया। जितना प्रभु को खुश करते जाओगे, हर दिन अगर आपने एक बार खुश किया तो आपका जो मुकुट हुआ है ना उसमें हर दिन एक और फिट हो रहा है और उसकी कीमत ये दुनिया वाले नहीं दे सकते। हालेलुया। और वो यीशु तुम्हें अपने हाथ से पहना, कितना खुशी का दिन होगा। ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, लेकिन इस दुनिया का मालिक तुम्हें समझता है। इसलिए दुनिया के मालिक की महिमा में आगे बढ़ो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। फिर किसी धर्म को छोड़ने और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। 5 में क्या ही धन्य है वह जिसके सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। हालेलुया। कौन है जिसने सूरज को, जिसने पृथ्वी को, जिसने 7 आसमान को, जिसने सूरज चांद को, जिसने तारे सितारे को, जिसने जीव जंतु को, जिसने कीड़ा कंडरी को, जिसने पेड़ वृक्षों को, जिसने पानी के समुद्र को, जिसने जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हम नहीं देख पाए हैं सब कुछ रचा है, उसका नाम क्या है? सनातन का परमेश्वर यहोवा। अगर उसके आगे सर झुकाओगे तो किसी के आगे झुकाने की जरूरत, उसकी स्तुति करोगे तो किसी की स्तुति करने की जरूरत, उससे मांगोगे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत, उसको समर्पित हो जाओगे तो शैतान से भी लड़के जीत जाओगे। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि गुरु बताता है कि प्रभु के नाम से शैतान होगा तेरे पांव के, पर प्रभु बिना तू कुछ भी। कुकर की सीटी हटा दो तो कुकर कुछ भी नहीं है, वो भगोना है। सीटी हटा के वो भगोना है और सीटी लगा दो उसमें तो वो कुकर है। कब आवाज सुनोगे? आवाज आती है चुप,
छुक 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 कब आवाज आती है? तो उसमें सीटी होती है, सीटी हटा दो। प्रभु बिना हम कुछ भी नहीं, और प्रभु में हम शैतान के लिए जयवंत से बढ़ गए। प्रभु है तो एक हजार को दो मिल गए तो 10,000 को, हम तो इतने हैं तो करोड़ों को। और कौन से करोड़ों को? इंसानों को मारने के लिए नहीं, इंसानों से लड़ने के लिए नहीं, इंसानों को गाली देने के लिए नहीं, शैतान और उसकी सेना को। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन शैतान और उसकी सेना। अंधकार की बुरी शक्तियां, बुरे काम, हमारा दुश्मन पाप है, हमारा दुश्मन अपराध है, हमारा दुश्मन अधर्म है, हमारा दुश्मन बुराइयां हैं, और हमारा दुश्मन इन सबको कराने वाला शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। और गुरु और प्रभु को साथ रखोगे तो इन सब के ऊपर जयवंत हो जाओगे। आमीन। बहुत अच्छी बात लिखी है। 7 में, 6 में, 8 में, लेकिन मैं 9 पढ़ता हूं आपके लिए। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। हालेलुया। और अनाथ और विधवाओं को तो वो संभालता है। इसलिए मैं घमंड से कहता हूं, यीशु मेरा उद्धार करता है और बाइबल मेरी जान है। मुझे वो क्यों पसंद है? क्योंकि जिनको सब तुच्छी नजर से देखते हैं, उनका वो मददगार है, उनका वो मददगार, वो असहायों का सहारा है, वो अंधों की आंख है, वो बैरों के कान है, वो गूंगों की जीभ है, वो लंगड़ों का पैर है, वो लूलों का हाथ है, वो मुर्दों की जान है, वो पापियों की शान है। घमंड से इसलिए कहता हूं, यीशु जैसा जीऊंगा, रोज मसीह में रखूंगा उसमें ईमान। यीशु जैसा कोई नहीं। तो यहाँ 8-9 की दोनों कड़ी मिला के बहुत अच्छा है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथ और विधवाओं को तो वो संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? दुश्मन से डरते हो क्या? बोलता ऐसे रहो कि पागल कुत्ता आ जाता उसको बोलेंगे ये जाना। क्या करूंगा? मनुष्यों से प्रेम रखो, शैतान का सामना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, यीशु की महिमा करो, पवित्र शास्त्र बाइबल को रोज पढ़ा करो, और कोई धर्म ना छोड़ो, ना किसी को ग्रहण करो। यीशु ही सब कुछ है। वचन के अनुसार जीवन बिताते रहो। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।